हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे सोनम स्टडी क्लास में। तो आज मैं नया ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये। तो मेरे एक और चैनल थे जो डिलीट हो गया, और दो बार डिलीट हो गया। एक बार नहीं, एक बार खोली मैं तो अच्छे 50 शायद व्यू चला गया। सब्सक्राइब कम थे मेरे, सब्सक्राइब कम थे लेकिन व्यू ज़्यादा था। सब्सक्राइब शायद 200 था, कितना था, तो वो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। दूसरी बार फिर मैंने उसी नाम से चैनल चालू किया, तो फिर दोबारा भी मेरा डिलीट हो गया। तो फिर आज मैं फिर दूसरा चैनल में खोली। मैं सोची कि अब हार नहीं मानना चाहिए, तो मैं वो सब चैनल छोड़ के दूसरा चैनल में सोची अपने दूसरा नाम से खोलूँ। तो मैं उसमें भी मैं मेरा ट्यूशन ब्लॉग था वो, और पढ़ाने वढ़ाने का भी दिखाती थी, अपने क्लास का दिखाती थी। तो इसलिए तो मेरा तो डिलीट हो ही गया। तो मैं सोची क्यों ना नया खोलूँ, और इस मात्रा से ये चैनल से आप लोग की पढ़ाई हो जाएगी, आप लोग को भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा और मुझे भी ज्ञान मिल जाएगा, और मुझे भी पढ़ने में मन लगेगा और आप लोग को भी पढ़ने में मन लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है मेरी, क्या बताऊँ, लास्ट में बताऊँगी आपको मैं। तो इसलिए मैंने वो चैनल खोला था। ये शायद सब बोलते हैं कि चैनल से पैसा मिलता है, तो मेरी कुछ मदद हो जाए, मेरी माँ की कुछ मदद हो जाए, इसलिए मैंने वो चैनल खोला कि मदद हो जाएगा तो माँ को हेल्प हो जाएगी मेरी तरफ से। लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब वाले, जिसका सब कुछ अच्छा रहता है, कोई गलती नहीं होती है, फिर भी वो चैनल रिमूव कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर आज मेरी बहुत लंबी कहानी है। मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं पूरा पढ़ाई की, अभी मैं एमए कर रही हूँ। तो मैं इंटर तक पढ़ाई की, तो मैं बोली क्या तभी जॉब मिल जाता है, इंटर तक ही, 12th तक ही। तो तब तक 12th तक पढ़ाई में कर दी। 2012 में मेरा 12 फाइनल हो गया। तो क्या बोलूँ, फिर कॉल आया, सर बोले नहीं तुमको नौकरी करना है। मुझे टीचर में नौकरी करना था, मुझे टीचर में बहुत शौक है नौकरी करने का। तो मैं बोली क्या सर मुझे नौकरी करना है। तो बोली पहले बोलना चाहिए ना, तो तुमको और क्लास करना पड़ेगा। मैं तो सोची क्या कि इंटर तक पहले मैट्रिक तक का भी निकलता था वैकेंसी। तो फिर मैं बोली क्या मैट्रिक का निकलता है, तो मैं तो इंटर कर रही हूँ, तो क्यों ना मुझे इंटर करके मिल जाए। और एक बात और, जब मैं मैट्रिक कर रही थी तो मेरे गांव में ही, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, तो मेरे गांव में ही स्कूल है, सरकारी स्कूल। तो मेरे प्रिंसिपल सर आए मेरे घर पे, और मुझे बोले, मम्मी को बोले कि तुम, आपकी बच्चियाँ कौन सा पढ़ाई कर रही है। तो बोली मैट्रिक कर रही है। बोली मैट्रिक कर रही, इंटर करती तो बहुत अच्छा होता, मैं इसको अपने स्कूल में लगा देता। तभी तो वो 2009-10 में तो ऐसे था ना कि कोई भी कर सकता था, टीचर बन सकता था, कोई भी अपने स्कूल में प्रिंसिपल ले सकते थे पैसे से, या फिर बिना पैसे से। मुझे पैसा एक भी देना नहीं था। वो बोले क्या तुम्हारा हो जाएगा, बस मुझे टीचर चाहिए इंटर किया हुआ। तो तभी तो मैं बोली सर मैं तो इंटर अभी की नहीं हूँ, अभी तो मैंने मेरी मम्मी बोली कि अभी तो ये इंटर नहीं की है, अभी तो मैट्रिक ही कर रही है। तो फिर बात ख़त्म हो गया। बोले रहता तो कितना अच्छा होता, तो वो तो नसीब में नहीं था, तो नहीं हुआ मेरी नौकरी। बाद में फिर मैं जब बोली क्या कि हाँ, तो फिर इंटर करके मैं 2012 में इंटर कर ली। और फिर क्या बताऊँ, मैट्रिक करने में भी मुझे 2-3 साल लग गया, 2 साल लग गया। कैसे मैं एक बार फॉर्म भरी, फिर मेरे जिससे फॉर्म भरवाई थी, मैं बाहर रहती हूँ, मम्मी पापा मेरे बाहर रहते थे, तो मैं भी बाहर ही रहती थी। बस फॉर्म भरवाई थी कि एग्ज़ाम दूँगी बस जाके। तो क्या बताऊँ, मेरा जिससे फॉर्म भरवाई थी, मेरा पैसा भी लग गया, और मैं फॉर्म नहीं भरा था मेरा। जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया, मैं देखी सब आता है ना मैसेज सब पेपर सब में, तो पेपर में तो मोबाइल कहाँ था, तभी तो मेरे पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। तो जब मैसेज आता है, मैसेज नहीं, पेपर में जो आता है, और सर लोग बोलते हैं, तो सबको आजू बाजू बोलने लगे कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरा तो कुछ नहीं आया। तो हाँ, आने वाला है। तो फिर बोले ठीक है, मैं तो तैयारी कर रही थी, अपना किताब उताब सब खरीद ली थी। तो फिर जब मैं तैयारी करने लगी, तो फिर मैं बोली कि एग्ज़ाम है, तो अंकल मेरा क्या हुआ, क्या बोलते कब मेरा एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो फिर बोला ठीक है, एग्ज़ाम इस दिन है। बोले ठीक है, अच्छी बात, तैयारी हो गई। और जब मैं एग्ज़ाम देने जाने लगी, जिस दिन मेरा डेट था
क्या चाहे। हाँ, तो फिर एग्ज़ाम आ गया तो फिर मैं बोली कि सर मैं अंकल मेरा एग्ज़ाम है इस तारीख को, सबको बोल रहे हैं, तो फिर कुछ एडमिट कार्ड सब दीजिए ना। तो बोलते हैं क्या फिर बोलते ठीक है फ़ोन करके पूछता हूँ। फ़ोन करते हैं, बोलते हैं क्या फ़ोन आता है, बोलते हैं क्या फॉर्म ही नहीं भरा है। मैं उस दिन इतना रोई, मैं क्या बताऊँ, इतना रोई। फिर मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। और फिर मैं क्या करती, पछतावा के अलावा कुछ नहीं था। फिर उसको बोल के क्या फ़ायदा, वो भी बोला कि मैं क्या करूँ, मैं तो मास्टर नहीं हूँ। मैं दूसरे को बोला था भरने, वो नहीं भरा। हो सकता है उसने पैसा कम दिया होगा वो अंकल ने, या फिर पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता कि नहीं भरे। मुझे इतना नहीं पता, मुझे मतलब दूर में थे, मैं दूर में थी, वो दूर में थे, तो नहीं हो पाया। फिर बाद में बोली अब क्या करूँ। फिर मैं 1 साल फिर कहाँ नानी घर शायद रही। हाँ, क्या बोलूँ, बहुत दुख भरी कहानी है। तो फिर मैं पहले यहाँ रहती थी बाहर, फिर वहाँ से तो फिर नानी घर चली गई। नानी घर फिर रही तो 1 साल तो नानी बोली, नानी को दिक्कत हो रहा था, नानी बोली कि कोई एक चाहिए। तो ठीक है, मैं बड़ी मेरी तो बाहर में बड़े लोग को, लड़की लोग को तो बहुत दिक्कत होता है, आप तो जानते ही हैं, बाहर में लड़के सब पता परेशान करते हैं। अच्छा नहीं बात होता है, इसलिए मैं बोली कि तू बड़ी हो गई, अब गाँव ही चल जा, तो मैं गाँव में पढ़ाई करना। तो फिर मैं जब वो सब हो गया तो मैं यहाँ पे आ गई थी। बाहर में थी, बात की फ़ोन पे भी बाहर में ही थी। फिर मैं गाँव चली गई। बोली अब तो कुछ ना कुछ होगा, तो मैं गाँव को नानी घर गई, वहीं पे रही। तो क्या बताऊँ, मेरा भाई था, मुझसे छोटा था। उसका 6 अगस्त हाँ 6 अगस्त 2008 में, हाँ 2008 में वो मतलब वो हम लोग को छोड़ के चला गया। उसका डेथ हो गया। तो अब क्या करूँ, तो सब रोने लगे, पूरा आंसू। क्या बताऊँ, ये इतना तो दुख भरी कहानी है, क्या बताऊँ, मेरी पढ़ाई के लिए बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी। तो फिर मैं कैसे करके फिर सब रोने लगी पूरा। मम्मी भी मेरी यहीं थी, मम्मी फिर यहाँ से जल्दी फिर गई गाँव। अब मेरे पापा जो थे, मेरे पापा को तो बहुत सीधे साधे थे, तो पापा को उतना मतलब दिमाग नहीं था, लेकिन सबको फ़ोन करके बोलूँ, मतलब दिमाग था उसमें। मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है, तो पापा मेरे बोले क्या कि तबीयत ख़राब है मम्मी का, तो बोलने से क्या फ़ायदा, चिंता करेगी और तबीयत ख़राब हो जाएगा। पापा को थोड़ी ना पता था कि मेरा बेटा मर ही जाएगा। तो फिर पापा चले गए, और जब डॉक्टर बताएं, डॉक्टर का गलती है, किसका गलती है अब कौन जानता है। तो पापा प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चले गए, 50,000 60,000 कितना पैसा खर्चा हो गया, क्या बताऊँ। फिर भी नहीं बचा, बोला ऑपरेशन करना पड़ा। पापा फिर भी मम्मी को नहीं बताएं कि ऑपरेशन हो रहा है। तो फिर ऑपरेशन हो गया। फिर बोलता है क्या 1-2 दिन वो ठीक था, फिर बोलता है डॉक्टर लोग बोले, प्राइवेट हॉस्पिटल था, कि ना मेरे से नहीं होगा, आप कहीं और लेके जाओ। तो वहाँ से फिर सरकारी अस्पताल ले गए, तो वहाँ पे भी फिर आईसीयू में बहुत दिन कितना दिन रखे। फिर मम्मी फिर कैसे मतलब पापा के सेठ कैसे बोले कि यहाँ पे ऐसा हो गया है, तो मेरे को नहीं बताया, पापा का नाम बोले, नहीं बताया, तो क्या करूँ। तो फिर बोले क्या ऐसा क्या हो गया, जो तो ऐसे बात हो गई, आपका लड़का ऐसे है, मुझे नहीं बताया, ऐसे हो रहा है। फिर पापा को फ़ोन की, मम्मी कैसे सही बात है, तो फिर पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं, पापा रो रहे हैं। फिर मम्मी जल्दी गाड़ी पकड़ी, गाँव से आने में बहुत पैसा खर्चा भी हो गया, गाँव किसी को पकड़ो, मौसा को पकड़ी। फिर मैं तो नानी घर में थी। फिर जल्दी मम्मी गाँव से जल्दी रात को बस में, तो गाड़ी में ना कैसे बहुत दिक्कत से आई, गाँव से आई यहाँ पे। तो बस एक दिन तो ठीक था, मम्मी को मिलने नहीं दे रहा था भाई से, हॉस्पिटल में था, क्या बताऊँ। फिर हॉस्पिटल में रहते और फिर एक शाम को 6 बजे तब चले गए हम लोग को छोड़ के। शाम को 6 बजे चले गए हम लोग को। फिर मैं तो गाँव में थी, मैं तो देख भी नहीं पाई। बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्लभ है, बहुत समस्या थी, क्या बताऊँ पढ़ाई के बारे में। तो फिर मैं तो नहीं पढ़ पाई तभी भी। बाद में फिर मेरे मामा को मैं बोली कि नाम लिखा दो ऐसे उसे, तो ज़्यादा पैसा 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, ऐसे उसे मामा ध्यान नहीं दिए, नाम नहीं लिखाए। और फिर मम्मी फिर नानी भी नहीं लिखाई। ऐसे ही आजू बाजू में जाती थी पढ़ने के लिए। तो 2 साल मेरा बर्बाद हो गया। फिर तीसरा साल तो मम्मी आई तो फिर कैसे करके बोली क्या करूँ, मैंने पढ़ा। फिर बोले मैं शादी कर दूँगी तेरा, 17 साल मेरा हुआ था, बोले शादी कर दूँगी। मैं शादी कर देगी तो फिर लड़का लोग को भी तो चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी, तो बोला मैट्रिक चाहिए, सबको मैट्रिक चाहिए। तो मैट्रिक करना जरूरी हो गया था। तो मम्मी फिर अपने मन से मतलब अपने गाँव में ही मम्मी किसी से बात की, तो बोला कि ऐसे सर हैं, करवाते हैं, तब पैसा लगेगा, तब सही लगेगा। तो बोली ठीक है, पुराने सर है तो
तो मम्मी फिर उनको फ़ोन किए, उनको फिर बोली ऐसे ऐसे अपना समस्या बताई, तो बोले ठीक है तो आता हूँ। तो सर मेरे अच्छे थे, घर पे आ गए। तो फिर वही मेरा फिर एडमिशन किए, बाद में मैट्रिक का एग्ज़ाम में दे दी। फिर बाद में मैंने फिर इंटर भी कर लिया 2012। हाँ, फिर मैट्रिक एग्ज़ाम देते ही फिर जुलाई में मतलब मेरा फाइनल हुआ, मार्च में पास हो गई 2nd डिवीज़न। फिर मेरा शादी लग गया, तो शादी लग गया फिर तो मेरा जुलाई में शादी भी हो गया। शादी भी 2010 में हो गया। फिर मेरा एडमिशन करा दिया शादी के बाद इंटर में। फिर 12वीं भी मेरा पूरा हो गया 2012 में। फिर मुझे बच्चे भी हो गए। बाद में फिर 2012 मेरा एग्ज़ाम भी था और मुझे प्रेग्नेंट भी थी मैं। तो फिर हो ही गया। फिर मेरा पढ़ाई पूरा हो गया 13 में। तो फिर मतलब 12 में मेरा पढ़ाई पूरा हो गया, 13-14 में छोड़ दी। मतलब मैं बोली क्या वैकेंसी निकलेगा तभी ना, सर बताएंगे ऐसे वैसे। तो फिर मैं गई गाँव, तो बोले सर मैं इंटर वैकेंसी बताइए ना, कोई सर कहाँ पे वैकेंसी निकला है टीचर का। बोले नहीं, टीचर बनना है तुमको तो बीएड करना पड़ेगा। बोले बीएड? बोले हाँ, वो ज़माना चला गया बीएड करने। बोले 3 साल तो बेकार ही मेरा हो गया, मुझे पता रहता तो मैंने कब और पढ़ाई आगे कर लेती। तो क्या बताऊँ, बहुत मेरे पढ़ने में बहुत समस्या हुई। बाद में फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं 2015 में जाके एडमिशन कराई बीए, मतलब बीए करेंगे तब तो बीएड करेंगे। फिर मैंने 15, 16, 17 16 में करवाया, 16, 17, 18, हाँ 3 साल मेरा मतलब बीए मेरे को बहुत दुविधा हुई। यहाँ से मैं मतलब यहाँ रहती थी, बाहर में रहती, मेरे हस्बैंड बाहर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है। तो यहाँ से मैं हमेशा गाँव जाती थी आती थी, बहुत मतलब बहुत दुख भरी कहानी है। जा के एग्ज़ाम देती थी, वहाँ भी खर्चा यहाँ भी खर्चा, बहुत खर्चा होता था। तो पापा को लेके जाती थी, कभी ये जाते थे, मतलब जा के 3 साल कैसे बीत गया। और 3 साल बीत गया। फिर मैं बोली अब तो हो गया, अब करना है बीएड। तो बीएड करने के लिए फिर मैं गांव गई, तो यहाँ पे आ गई, पास हो गई मैं 2019 में। तो पास हो गई तो मतलब बीएड करना है, तो बीएड के लिए फिर मैं फॉर्म भर दी यहीं से बाहर से। तो मैं फिर एग्ज़ाम था, पापा को लेके गई, मेरे पापा चले गए फिर मेरे साथ। फिर मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं पास भी हो गई। पास हो गई, किस्मत ख़राब, सीट ही नहीं मिला। मैं 60 नंबर से पास हो गई थी, लेकिन सीट ही नहीं मिला। अब सीट नहीं मिला, अब तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। क्या क्या सपने सजा के आए थे कि मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मैं वहीं से कॉलेज करूँगी, मम्मी के पास रहूँगी या फिर ससुराल में रहूँगी, कहीं रहूँगी। तो मेरे दुविधा, बहुत बड़ी दुविधा हो गई। फिर बोली अब क्या होगा, बहुत समस्या, मतलब मैंने बहुत कॉलेज तलाशा है, मतलब एडमिशन के लिए बीएड के लिए, लेकिन कहीं भी एडमिशन मेरा नहीं हुआ। तो फिर मैं बोली अब क्या करूँ, तो मेरा 1 साल तो बर्बादी हो गया। फिर मैं बोली कुछ और ही कर लेती, बैठने से क्या फ़ायदा है। तो 20-21 में फिर मैंने 21 में बोली मैं एमए ही कर लेती हूँ। तो एमए करने में भी दिक्कत था। हाँ, तो आपको मैं कहाँ बोली। फिर बीएड में समस्या थी, पापा मेरे यहाँ थे पापा, फिर मेरे पापा आ गए यहाँ से। बोली अब यहाँ रह के क्या होगा, कमाना खाना। पापा मेरे बाहर ही काम करते थे, तो कमाना खाना मैंने तो कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा। पापा मेरे आ गए तो हम लोग वहीं रह गए। पापा का फिर पता नहीं कैसे, क्या बताऊँ, पता नहीं पापा का कैसे फिर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया। पापा मेरे हम लोग को छोड़ के चले गए, बहुत दुख भरी कहानी है। छोड़ के चले गए, फिर हम बोले अब क्या करेंगे। तो फिर हम बोले अब क्या करेंगे, अब तो नाम भी लिखाऊंगी तो जाना है ना, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी और अपना अपना नाम फिर मैं एमए में लिखा ली गांव में, और गांव में लिखा ली एमए में नाम। फिर क्या बोले समस्या एमए में नाम लिखा ली, सब कुछ हो गया। फिर मेरा माइग्रेन नहीं था, फिर माइग्रेन मुझे नहीं मिल पाया मुझे। फिर मैं बोली अब क्या करूँ, माइग्रेन भी मुझे, तो मैं सबको भेजी, मेरे भाई को, मेरा भाई तब तक वहीं था, तो फिर भेजी। तो फिर बोले कि ऐसे ऐसे बहुत मतलब परेशानी हुआ, माइग्रेन नहीं है तो एसएससी होता है क्या बोलते हैं जो स्कूल से मिलता है, सीएलजी, हाँ वो नहीं था। ऐसे मतलब परेशान। तो फिर मेरा एडमिशन छूट गया, 2 बार मतलब मिस्टेक हो गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, फॉर्म नहीं भरा। तो फिर मैं बोली अब क्या करूँ, बड़ी समस्या। बोले अब क्या करूँ, मेरा एडमिशन रुक गया है, तब मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो मैं यहाँ पे ऐसे मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन